Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, Hina, Tanishkar, Raj, Rishi, Lavkush, Parul, Mohit, Nidhi, Divya, Deepika, Shikha, Mohammed, Ajay, Rahul, Pawan, Mohan, Vishal, Raj. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning. हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। आई एम जीएसपी आई एम जीएसटी इंस्पेक्टर इन गुजरात एंड व्हाट? पटेल साहब, आई एम जीएसटी इंस्पेक्टर इन गुजरात एंड अटेंडिंग योर लाइव लेक्चर फर्स्ट टाइम। ओके पटेल जी। भाई जब आप ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हैं तो आपको दोबारा से तैयारी करने की क्या नीड है? हाँ, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप? यूपीएससी, सी सेट? क्यों भाई? हम्म। चलिए साहब, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, कारण और परिणाम। ठीक है, कारण और परिणाम। और उसका एक लेक्चर कल हमने अटेंड कर लिया और हमने देखा, हमने सीखा कि सर कॉज एंड इफेक्ट में हम स्टेटमेंट्स को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉज क्या होगा और इफेक्ट क्या होगा। कैसे हम पहचानते हैं स्टेटमेंट्स को देखकर कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो कॉज और इफेक्ट को पहचानने की एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई। देखो सिंपल सी बात यह है कि जो जो घटना पहले घटित होगी, है ना, जो घटना पहले घटित होगी वो क्या होगा कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम, क्योंकि रिजल्ट, परिणाम हमेशा बाद में ही तो आता है। भाई रिजल्ट हमेशा बाद में आता है, तो जो इंसिडेंट बाद में होगा वो इफेक्ट, जो पहले होगा वो कॉज। लेकिन कब? जब दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेशन में है, एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कभी यूज ही नहीं होगा। और अगर मान लो दोनों रिलेशन एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखते तो दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे, है ना। अब हमें ये देखना है कि दोनों जो इंडिविजुअल इफेक्ट है उनके पीछे कॉज सेम है या डिफरेंट। तो अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम तो कॉज सेम, डायरेक्शन अपोजिट तो कॉज अपोजिट। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं हम डेली बेसिस पे, क्योंकि माहौल बड़ा खराब है। आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मैं भी रखूंगा। और आप भी घर से ना निकले, मैं भी नहीं निकलूंगा, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकले। ठीक है, तभी आप अपने परिवार की और अपनी रक्षा कर पाएंगे। चलिए साहब, जो लोग ड्यूटी पर हैं उनको तो निकलना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, तो आप थोड़ा एहतियात बरतें और ध्यान रखें। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अगले 48 घंटे के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। A heavy showers are expected in the city during next 48 hours। मतलब कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने वाली है। दूसरा है, द इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल फॉर द वीक वाज कैंसिल्ड ऑफ। भैया सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? पहले तो आप ये बताओ, क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं? यस। Sir ji, thanks for your guidance. I just to okay this batch to revise whole concepts again, and it's so great that we all students have you. जी, तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं, बिल्कुल सही कहा हिना और हिमांशु, आप दोनों ने ही। डेफिनेटली ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आप ये डिसाइड करो कि फिर इनमें से कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। बिल्कुल अजय, है ना, कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो जो इंसिडेंट बाद में होगा वो इफेक्ट है। तो इन दोनों में से कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ होगा? पहले बारिश होने के बारे में पता लगाया गया होगा, या फिर पहले क्रिकेट टूर्नामेंट को कैंसिल किया हमने?
तो इन दोनों इंसिडेंट में से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो बाद में घटित हुआ, ये बताओ। ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो बाद में घटित हुआ? पहले क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है या पहले बारिश होने का पता लगाया गया? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले हमने बारिश होने का पता लगाया गया, उसके बाद ही क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हुआ होगा। तो पहले बारिश होने का पता लगा है, इसका मतलब ए कॉज है एंड बी इट्स इफेक्ट। ए कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए कारण है और बी उसका परिणाम। ए कारण है और बी उसका परिणाम। ठीक है, ए कारण है और बी उसका परिणाम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के लिए कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। Government has decided to distribute part of the food grains stock through a public distribution system to people below poverty line। मतलब जो बीपीएल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट ने उन गरीब लोगों को खाना सप्लाई करने का एक प्रोग्राम चलाया है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, दूसरा है देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप्स। मतलब जो खरीफ की फसल है, जो खरीफ की क्रॉप है, वो अधिक मात्रा में हुई है इस बार। खरीफ की जो फसल है वो अधिक मात्रा में हुई है, बम्पर खरीफ की फसल है ना, खरीफ की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में हुई इस बार। अब ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं? क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं? आप देखते हैं कितने बच्चे सही सोचते हैं। अगर ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेशन में है, एक दूसरे के संबंध में है, तो डेफिनेटली कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कि पहला या दूसरा ऑप्शन। तो नो रिलेशन पीयूष सर, बिल्कुल सही कहा। अजय ने कहा हाँ, हिमांशु ने कहा हाँ, खुशबू ने भी कहा हाँ। भाई अजय, हिमांशु, खुशबू, मयंक ना, तनिष्केश्वर हाँ। जो बच्चे कह रहे हैं कि ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं, रिलेशन में है, मुझे एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट पे ज्यादा टैक्स आ जाता है या जब टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाता है या गवर्नमेंट के खजाने भर जाते हैं, तो क्या वो पैसा बांटना शुरू कर देते हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, खरीफ की फसल का गवर्नमेंट की स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। खरीफ की फसल का गवर्नमेंट की स्कीम से क्या लेना देना है? अगर खरीफ की फसल ज्यादा हुई है तो वो किसान की मेहनत है, उसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? गवर्नमेंट तो बीपीएल लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब लोग हैं, उनको खाना सप्लाई कर रही है, गरीब लोगों को। ये थोड़ी कि खरीफ की फसल से क्या लेना देना होगा गवर्नमेंट का खाना सप्लाई से। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो ये दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से रिलेशन में नहीं है, तो पहले दो ऑप्शन हटा दो, तीसरा ऑप्शन तो यूज होता ही नहीं है, बचे चौथा या पांचवा ऑप्शन। और दोनों ही ऑप्शंस क्या कहते हैं? बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों ही अलग अलग कारण है, सॉरी दोनों ही अलग अलग परिणाम है। दोनों ही अलग अलग परिणाम है, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों इफेक्ट के पीछे कॉज सेम है या डिफरेंट है, इन दोनों परिणामों के पीछे जो कारण है वो एक ही है या अलग अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट खाना सप्लाई कर रही है गरीब लोगों को क्योंकि उनकी जरूरत है, यहाँ खरीफ की फसल बम्पर हुई है क्योंकि किसान की मेहनत है। तो भैया दोनों के पीछे जो कारण है वो अलग अलग हैं, दोनों घटनाओं का एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। नेक्स्ट। हम्म। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। भाई पिछले 7 दिनों से शहर में भारी वर्षा हुई है, बहुत वर्षा हुई है पिछले 7 दिनों से। चलिए। अच्छा, दूसरा है नगर पालिका ने लोगों को सड़क के किनारे स्टॉल से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। अब आप बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सोच कर देखो।
बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में हमें एकदम प्रैक्टिकली सोचना है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। योगेश गुड, शाबाश। राज, शिवोरम, वेरी गुड, शानदार। बिल्कुल सही फरमाया जनाब आपने। इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बारिश हुई है इसलिए गवर्नमेंट, भाई बारिश तो हमेशा से होती आई है, लेकिन हमने बारिश की वजह से गवर्नमेंट से ये तो कभी नहीं सुना कि गवर्नमेंट हमसे ये कहे सरकार के 2 दिनों से बारिश हो रही है और बाहर का खाना मत खाना। ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना है। तो बारिश होने से बाहर के खाने से कोई लेना देना नहीं है ना। तो पहला दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। अब इन दोनों के पीछे जो कारण है वो क्या है? बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस, क्योंकि ये तो बिल्कुल घटनाएं ही अलग अलग हैं। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। मुझे फीवर आ गया है सर। अंकुश बेटा ध्यान रखो अपना, और मेडिसिन लेते रहो प्रॉपर, विटामिन्स की टैबलेट्स लेते रहो प्रॉपर, गर्म पानी पीते रहो, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, जितना ज्यादा से ज्यादा दिन में 3-4 लीटर पानी पियो कम से कम, और पॉजिटिव रहो। ठीक है। ये सीजन भी कुछ ऐसा है, मौसम चेंज हो रहा है। कल बारिश भी हुई थी बहुत सारी जगह पर, तो मौसम चेंज भी हो रहा है, तो यहाँ तबीयत वैसे भी खराब होगी मौसम चेंज होने की वजह से। तो इसीलिए आप सभी अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट। काढ़ा पियो, दिन में 2-3 बार स्टीम लो, गार्गल करो। स्टीम गार्गल काढ़ा ये तो आप सभी लोग रेगुलर रूटीन लाइफ में करने लग जाओ, स्टीम गार्गल एंड काढ़ा। हम्म। कराएंगे, ये मंशू कराएंगे, वो भी कराएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? चलिए साहब, सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। शिक्षकों की नियुक्ति की है सरकार ने। राज्य के सभी सरकारी, कराएंगे सौरभ, वो भी कराएंगे, क्यों घबरा रहे हो। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। दूसरा है, सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। सरकारी विद्यालय में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। अब जरा सोचो, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। ठीक है। टीचर्स की अपॉइंटमेंट किया है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में। दूसरा है, सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। भाई विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है, क्या ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं? हाँ। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये दोनों इंसिडेंट तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। बेटा एक बात बताओ, आप लोग करियर विल पे क्यों हो? आप लोग करियर विल पे क्यों हो? अगर करियर विल में 20 टीचर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, या रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे टीचर्स अपॉइंट करने लग जाएं, तो क्या आप करियर विल ज्वाइन कर लोगे? ये बताओ। हम्म। जी। तो मेरे भाई, मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर करियर विल में हम ढेर सारे टीचर्स का अपॉइंटमेंट करने लग जाएं, तो क्या आप एडमिशन लेना शुरू कर दोगे? नहीं कर दोगे ना। एडमिशन क्यों लिया है आपने? क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बेस्ट टीचर्स हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टीचर्स से आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप क्वालिटी से एजुकेशन ले रहे हो। अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं, अगर वो वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली चाहे 100 टीचर अपॉइंटमेंट कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है हमें, समझ रहे हो। हाँ जी, इसीलिए टीचर्स के अपॉइंटमेंट से विद्यालय छोड़ने वालों का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होगा।
ठीक है, इसीलिए बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 13। आप हकीकत में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या हुआ मयंक? सूर्या सर, मैं लाइव क्लास में फर्स्ट टाइम आया हूँ। जस्ट टू से थैंक्स टू यू। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एंड टीयर 2 अच्छा हो गया है सर, और रीजनिंग अ स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी नाउ, थैंक्स। सर इस चैप्टर के नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। अरे इस चैप्टर के नोट्स बनाने भी नहीं है, ये नॉन वर्बल और ये जो स्टेटमेंट है, इनके नोट्स बना के करोगे क्या? इनके नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉन वर्बल और स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक्स में नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। सर आपसे बेस्ट टीचर तो है ही नहीं कोई रीजन है। अरे क्या बात है, क्या हो गया सभी को? हाँ चलिए नेक्स्ट। सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव में सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि कर दी। देखो जो एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस, उन्होंने एयरलाइंस कंपनियों ने क्या किया है, इमीडिएट इफेक्ट से जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट है ना, सारी की सारी महंगी कर दी, सारी की सारी महंगी कर दी। दूसरा है राज्य रोड परिवहन। जो रोड परिवहन है ना, जो लंबी दूरी के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसमें किराए में वृद्धि कर दी है, उसके किराए में वृद्धि कर दी है। अब आप ये सोचो, पहले तो रेल रेल ट्रांसपोर्ट, रेल की टिकट और एयर टिकट, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है ये बताओ? रेल की टिकट और ट्रेन की टिकट का कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो एयर टिकट होती है, जो प्लेन की टिकट होती है बेटा, वो वेरी करती है। वो घंटों के हिसाब से भी वेरी करती है, दिन के हिसाब से भी, महीनों के हिसाब से भी। लेकिन ट्रेन की जो टिकट होती है वो वेरी नहीं करती, ट्रेन की टिकट तो फिक्स है। आज एक दिन पहले कराओगे तो भी उतने रुपए की, 20 दिन पहले कराओगे तो भी उतने रुपए की, और 2 महीने पहले कराओगे तो भी उतने रुपए की। तो ट्रेन की टिकट कभी भी वेरी नहीं करते, ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में है। वो बजट आने पर ही किराए को बढ़ाते घटाते हैं, बट जो एयर टिकट होती है वो तो बढ़ती घटती रहती है डे बाई डे। तो इसलिए इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम हैं।
13. Next. Hmm. The prices of vegetables have fallen कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में भारी कमी आई है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में भारी कमी आई है। देयर हैज बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्ट। जो वेजिटेबल की जो क्वालिटी है, जो वेजिटेबल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, वो इम्प्रूव हुई है। अब आप सोच कर देखो, क्या इन दोनों इंसिडेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना है? क्या ये आपस में कोई रिलेशन में है, आपस में कोई ताल्लुकात रखती हैं? ये बताओ। हाँ जी। सर मेरा CHSL का पेपर 15 को में कोई क्वेश्चन नहीं छूटा रीजनिंग का। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। देखो, अगर वेज क्वालिटी इंप्रूव होती है, अगर वेजिटेबल की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो हमेशा याद रखना, क्वालिटी इंप्रूव होने पर जो प्राइस होते हैं वो घटते नहीं हैं। अगर क्वालिटी इंप्रूव हुई है तो डेफिनेटली जो वेजिटेबल के प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे, जो वेजिटेबल के प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पर वेजिटेबल के प्राइस बढ़ रहे होते तो डेफिनेटली ये कॉज होता और ये इफेक्ट होता, 100% ये कॉज होता, ये इफेक्ट होता। अगर वेजिटेबल की क्वालिटी बढ़ाने के बाद अगर वेजिटेबल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो ये कॉज एंड ये इफेक्ट होता। बट यहाँ पर क्वालिटी बढ़ रही है और प्राइस भी घट रहे हैं, इसका मतलब बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेस, ऑफ डिफरेंट कॉजेस। दोनों ही दो अलग अलग कारणों के दो अलग अलग परिणाम हैं। बिल्कुल साक्षी, आते हैं बेटा, आते हैं। ओके खुशबू, गुड। हाँ जी। नेक्स्ट। सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। भाई जो पेट्रोल के रेट हैं और जो डीजल के रेट हैं, जो पेट्रोल के रेट हैं, जो पेट्रोल के रेट हैं और जो डीजल के रेट हैं, जो डीजल के रेट हैं, इनके जो प्राइस हैं वो अचानक से बढ़ गए, है ना, अचानक से बढ़ गए। दूसरा स्टेटमेंट है, तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है ना, जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है उसके प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया गया। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया गया। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया गया। बस बस भैया बस, जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है। देखो, पहली बात तो ये है, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, ये अब आने कम हो चुके हैं। पहले बहुत आते थे बट अब नहीं आते। अब ये क्वेश्चंस हो गए हैं कम। पहले ज्यादा आते थे, अब कम हो गए हैं। अब तो बैंकिंग एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट के बेटा 5-6 चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर को मिलाकर 3-4 क्वेश्चन आते हैं।
एसएससी में तो बहुत रेयरली आता है क्वेश्चन। कभी कभी दो क्वेश्चन मान लो, कभी दो क्वेश्चन अजम्पशन से आ जाएंगे या कॉज एंड इफेक्ट से आ जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत रेयरली। तो ये क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है आने की। चलिए साहब, अब आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अगर बढ़ाया जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे? सर अगर प्रोडक्शन बढ़ता है ना किसी चीज का, तो जो रेट है ना वो कम हो जाते हैं, रेट कभी बढ़ते नहीं है। इसका मतलब एक की वजह से दूसरा तो हो नहीं रहा, तो पहला दो ऑप्शन तो हटा दो, कॉज इफेक्ट। अच्छा, तीसरा भी हटा दो। अब यहां पर आ जाओ चौथे और पांचवें ऑप्शन में। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। दोनों ही दो अलग अलग क्या है परिणाम, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों ही दो अलग अलग परिणाम हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों परिणाम के पीछे जो कॉज है वो सेम है या डिफरेंट है। सोच कर देखो। भैया क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा, ये बताओ प्रोडक्शन कब बढ़ता है किसी चीज का? सर प्रोडक्शन तब बढ़ता है किसी चीज का जब उसकी डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन तब बढ़ता है जब डिमांड इंक्रीज होती है ना। अच्छा ये बताओ किसी चीज के रेट कब बढ़ते हैं? किसी चीज के रेट भी तब बढ़ते हैं जब डिमांड इंक्रीज होती है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के पीछे जो कॉज है वो सेम कॉज है, इन दोनों के पीछे जो कॉज है वो सेम कॉज है। क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इसी रीजन से रेट भी बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। तो both are individual effect of same cause। दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम हैं, दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम हैं। ठीक है बेटा, जो बुक है ना, बुक की जो थ्योरी है ना, थ्योरी वाला पोर्शन है वो टाइप वाइज है। और उसमें जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल क्लास को ही छाप दिया गया है बुक के अंदर थ्योरी वाले पोर्शन में। फिर उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी गई है वो कंबाइंड प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, फिर वो टाइप वाइज एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज है बेटा कंबाइंड प्रैक्टिस। और जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो है टाइप वाइज। ठीक है, तो ये है बुक के अंदर। नेक्स्ट। हाँ जी। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई है, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। भाई साहब गन्ने की फसल में लग गए कीड़े तो गन्ने की फसल हो गई बेकार। गन्ने की फसल में कीड़े लग गए, गन्ने की फसल बेकार हो गई, किसानों को हो गया नुकसान। नुकसान तो होगा ही। दूसरा कथन है राज्य के जो किसान है ना, जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले वो अंगूर की खेती करने लगे। तो इस साल राज्य के जो किसान हैं वो अंगूर की खेती करने लगे हैं। तो ये बताओ क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? यस सर, बिल्कुल ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। अब ये बताओ पहले गन्ने की फसल में कीड़े पड़े हैं या पहले किसानों ने गन्ने की फसल छोड़कर अंगूर की फसल चालू कर दी? पहले गन्ने की फसल में कीड़े बने होंगे या गन्ने की फसल पहले गन्ने की फसल को छोड़कर अंगूर की फसल चालू करी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले कीड़े पड़े हैं बाद में अंगूर की फसल किसानों ने चालू कर दी। तो ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए कारण है और बी उसका परिणाम। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। ठीक है, नेक्स्ट। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, है ना। पिछले कुछ महीनों के दौरान, है ना, पिछले कुछ महीनों के दौरान, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। देखो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं पिछले कुछ
महीनों के दौरान। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने में असफल रही है ना? जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने में पुलिस असफल रही है, ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। और महिलाओं में अपराध की घटना बढ़ती जा रही है। क्या ये घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? सर बिल्कुल रिलेटेड है। तो पहली कौन सी घटना घटित होगी? पहले महिलाओं पे अत्याचार होगा या पहले पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल रही? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पुलिस असफल रही है ना? उसके बाद ही तो वो जाके महिलाओं पे और अत्याचार कर रहे हैं। तो पहले पुलिस असफल रही है, उसके बाद अत्याचार बढ़ा है। पहले पुलिस असफल रही है, उसके बाद ही तो अत्याचार बढ़ा है। भाई पुलिस पकड़ नहीं पा रही अपराधियों को, तभी तो वो महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाई घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं अत्याचार की? क्योंकि पुलिस असफल रही है उनको पकड़ने में। तो बी कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी कारण है और ए उसका परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 18। हम्म। 18। सरकार ने सरकार ने सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए गए प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी है, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स्ड द फी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द अनने unidentified institutions which are much lower than the fees charged last year। ठीक है, हाँ जी। मेरे भाई मेरे दोस्त, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बहुत सारे कॉलेज थे जो प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस अपने मन मुताबिक ले रहे थे, जो प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस अपने मन मुताबिक ले रहे थे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सभी को पकड़ा, उन सभी को धर दबोचा, और जो उनकी फीस है वो बहुत कम कर दी। गवर्नमेंट ने उनकी फीस बहुत कम कर दी। अच्छा, आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संसाधनों, है ना, द्वारा ली गई वाली ऊंची फीस के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा था। अब बताओ पहली कौन सी घटना घटित होगी? पहले सरकार ने फीस कम करी थी, या पहले पेरेंट्स जो थे, जो माता पिता थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा था? सर जाहिर सी बात है, पहले माता पिताओं ने आंदोलन छेड़ा था, उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जो फीस थी वो कम करी। उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जो फीस थी वो कम करी। तो बी कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी कारण है और ए उसका परिणाम। बी कारण है और ए उसका परिणाम। बी कारण है और ए उसका परिणाम। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये। हम्म। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और किसानों को सरकारी सहायता देने का वादा किया। भाई साहब, प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम किसानों की हेल्प करेंगे, क्योंकि सूखा पड़ा है तो किसानों की हम हेल्प करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। तो बेटा ये बताओ, पहले लोग सूखे से पीड़ित थे, या फिर पहले पीएम मोदी ने दौरा किया वहां का और लोगों की हेल्प के लिए बोला? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले लोग सूखे से पीड़ित थे, उसके बाद ही पीएम ने उस जगह का जाके मुआयना किया और लोगों को, है ना, हेल्प करने का वादा किया। तो बी कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी कारण है और ए उसका परिणाम। 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 चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी।
मानसून के दूसरे माह के अंत में शहर को जल की आपूर्ति करने वाली सभी झीलें भरकर ऊपर से बहने लगी। मानसून के दौरान, है ना, महीने के अंत में शहर को जल की आपूर्ति करने वाली सभी झीलें, जो बहुत सारी झील थी जहां से शहरों को क्या होता था, पानी की सप्लाई होती थी। हम्म जहां से पानी की सप्लाई होती थी शहर के अंदर, और वो जो झीलें हैं ना, वो सारी की सारी ओवरफ्लो हो गई मानसून में। बहुत बारिश आई तो मानसून में वो झीलें क्या हो गई, ओवरफ्लो हो गई। तो दूसरा है, मानसून के पहले 2 महीनों के दौरान कई जगहों पर पानी भर जाने के कारण शहर का सामान्य जीवन बाधित हुआ है। मानसून के पहले 2 महीनों के दौरान कई जगहों पर कई बार पानी भर जाने के कारण शहर पर सामान्य जीवन बाधित हुआ है। तो क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? सर, है ना, झील भरकर ऊपर बहने लगी हैं मानसून के दूसरे माह के अंत में, और मानसून के पहले 2 महीने में। देखो, बात समझो, ये मानसून के पहले 2 महीने हैं और ये मानसून के दूसरे माह के अंत की बात है। ये मानसून के दूसरे माह के अंत की बात है ना, और ये पहले 2 महीनों के दौरान बात हो रही है। मतलब जब मानसून शुरू हुआ, जैसे मान लो जुलाई में मानसून शुरू हुआ, तो जुलाई और अगस्त में ही शहर में पानी भर गया। जुलाई अगस्त में शहर में पानी भर गया, और फिर मानसून के दूसरे माह यानी कि अगस्त के लास्ट में क्या हुआ, जितनी भी झील थी ना, झील, वो भी सब भर गई, वो भी सब भर गई। तो ये मत समझना कि इसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि ये घटना तो इसके बाद में घटित हो रही है, और बाद वाली घटना इफेक्ट होती है, तो बेटा इसकी वजह से ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों ही जो घटनाएं हैं वो अलग अलग कारण, अलग अलग परिणाम है। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, लेकिन इनका कॉज क्या है, इनका कॉज सेम है। दोनों का कारण एक ही है, बारिश, मानसून। दोनों का कारण एक ही है, बारिश और मानसून। तो बारिश की वजह से ही झीलें भरी हैं और शहर में पानी भर गया जगह जगह पर। ठीक है, और सामान्य जीवन बाधित हो गया। तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज, बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। दोनों ही एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम हैं, एक ही कारण के दो अलग अलग परिणाम हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो अगर हम स्टेटमेंट्स टॉपिक की बात करें, तो हमने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ लिया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ लिया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ लिया, और कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन है कार्यवाही। ठीक है, कार्यवाही। ठीक, चलिए साहब, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमें अपनी और आपकी दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। ये जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ना स्टेटमेंट के, कुल मिलाकर एक दो ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, चलिए, लव यू टू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।